माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लेट हो गया। कैसे हैं उज्ज्वल भैया? इफाजुद्दीन भैया जय हिंद। दो दिन से मेरा मोबाइल बंद था, बहुत से मैसेज के रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। उज्ज्वल भैया एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा वक्त है वास्तविक चीज़ों को वास्तविक बनने में। और डिस्क्रिप्शन जो मेरा है वही लिखा हुआ है कि आज का जो सम्मान है, तारीफ है, आलोचना है, वो सब परिस्थिति, हालात और ज़रूरत के हिसाब से है। और वो इन चीज़ों से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई जानवर है, आप उसे एक दिन सम्मान दे दो, एक निवाला उसको खाना दे दो, वो 100 दिन एहसानमंद आपका रहता है। वो वास्तविक है। लेकिन जिनको हम इंसान बोलते हैं, रियल मायने में इंसान नहीं है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है ये कहने में कि आज का इंसान राक्षस है, हैवान जिसको बोलते हैं। राक्षस मतलब समझते हैं? बचपन में हम देखा करते थे श्री कृष्णा रामायण वगैरह बहुत से चीज़, तो उसमें राक्षस का रोल दिखाया करता था। और किसी रूप में अगर मैं उनका आज कहीं से तुलना करता हूँ तो उसी रूप में मुझको इंसान नज़र आते हैं। इसलिए मैं घुटता रहता हूँ, क्योंकि आप आज किसी के ज़रूरत के हिसाब से, उसकी इच्छा के हिसाब से चलो, आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। और जैसे आप उनके विपरीत चलोगे, आलोचनाओं का पहाड़ बना दिया जाएगा। पर लोग ये भूल जाते हैं
तुलना करना भूल जाते हैं, प्राथमिकताओं को, महत्वों को देखना, सुनना, समझना और उसका विस्तार करना भूल जाते हैं। हमारे अच्छाइयों के कारण हजारों लोग हमसे जुड़ तो जाते हैं, लेकिन क्या उन अच्छाइयों को वो अपने ऊपर लागू कर पाते हैं? मैं क्या किया, लगभग जब से होश संभाला, दूसरों का केयर करता है, अपने बारे में कभी सोचा नहीं। उसके लिए कई जगह आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। बदले में मुझको क्या मिला? देश भर से मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं। जब जैसे बन सके मैं उनके सहयोग के लिए तत्पर रहा। लेकिन कभी सार्वजनिक किसी से नहीं मांगा। एक लज्जा जो बोलते हैं ना, शायद वो लज्जा फर्जी वाला एक आत्मसम्मान होता है, एक वो होता है। मैं कभी नहीं जानना चाहा कि समस्या वाकई में है या नहीं है, क्योंकि मैं खुद अगर इंसान हूँ तो अपने जैसे दिखने वालों को इंसान ही मानूंगा। समस्याएं हमारे पास भी है। मैं लोगों की तरह चोरी छुपे पर्सनल में मैसेज नहीं किया कि मुझको सहयोग चाहिए, सार्वजनिक कर दिया। तो कई वरिष्ठ लोग और अच्छे भले लोग, सामाजिक लोग बोले तुम्हारा इमेज खराब होगा। वास्तविक जीवन जीने से मैं जानना चाहता हूं क्या इमेज खराब होता है? अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है, मैं सार्वजनिक लिख दिया, इमेज खराब हो गया मेरा। कैसे हुआ? क्योंकि सार्वजनिक तो वही चीजों को कर सकते हैं जो वास्तविक हो। वो कारण दिखता हो या हम उसे दिखा सकते हो। मैं तो ये मानता हूं कि जहां छल है, कपट है, स्वार्थ है, वहां पे किसी चीज को छुपाया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं, पूरे देश भर से मेरे साथ लोग जुड़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने ज़िले की बात करूं, अपने आसपास के उन लोगों की बात करूं जो मुझसे सहयोग चाहते हैं और आज तक सहयोग लेते आए हैं। क्या वो सार्वजनिक रूप से मेरे साथ खड़ा हो सकते हैं उन्हीं समस्याओं के लिए, जिन समस्याओं के कारण वो मुझ तक आए थे? पृथ्वी सिंह सर, नहीं समझा। सरकार से कोई भी काम मांगना वो बेइज्जती होती है लगता है। सरकार से नहीं समझ पाए आप, थोड़ा बेहतर अगर उसको बता पाएँ तो। हाँ, एक चीज़ नहीं सीखा मैं कभी, निजी रूप से सहयोग करके फोटो खींच के वीडियो बना के दुनिया को दिखाना, क्योंकि मुझको शर्म आता है कि एक जैसे दिखने वाले इंसान किसी के पास इतना है कि उसके सामने जीरो वाला हाथ फैलाता है, और एक तरफ इन्हीं भले मानुषों द्वारा कहा जाता है कि इस पृथ्वी पे जो भी है सबके लिए बराबर है,
सबका अधिकार है। किधर को अधिकार है? मैं राक्षस इसलिए इंसानों को बोला कि इस धरती पे सिर्फ, हाँ ये आप सही बोले, बलरामपुर में कोई सरकारी लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। मैं दिखाते भी आया हूँ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो दिखाना अनिवार्य है, लेकिन कुछ समस्याओं में उलझा हुआ हूँ। यही भले मानुषों के बीच में, जिनके मान सम्मान तो ओरिजिनल हैं, लेकिन वो ओरिजिनल सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। मैं बहुत दिनों से दुखी हूँ, तकलीफ में हूँ, प्रताड़ित हूँ, लेकिन किसी को नहीं पता चल पाया कि मैं क्यों परेशान हूँ, मेरा मोबाइल क्यों बंद है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं बाकी लोगों के साथ करूँ तो तत्काल से, हवा से भी तेज, पूरे समाज में, शहर में पता चल जाएगा कि ऐसा हुआ। बिल्कुल विकास भैया, हर शाम क्या, हर पल उनके नाम रहेगा। उन्हीं के देन हैं, उन्हीं के कर्म हैं, उन्हीं की आहुति है, उन्हीं के बलिदान हैं, उन्हीं के लहू से ये धरती सींचा गया है। इसलिए हर शाम क्या, हर पल उनके नाम होना चाहिए। मैं इंसानों से ज़्यादा भूखा, इंसानों से ज़्यादा बुरा इस धरती पे कुछ और नहीं पाया। और राक्षस इसलिए बोलता हूँ कि इंसान को ही देखा राक्षसों की तरह, हर जीव जंतु को खाते, मारते, इंसानों को मारते और इंसानों को गुलाम बनाते, इंसानों से जानवरों जैसे काम कराते। इसलिए मेरे नज़र में आज के इंसान नहीं हैं, वो राक्षस हैं, शैतान हैं, वो मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। बहुत से समस्याएं हैं मेरे पास, सैकड़ों समस्या रोज मेरे मोबाइल में आते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए, कानूनी सहयोग के लिए, सामाजिक सहयोग के लिए। लेकिन क्या जितने सहयोग पाने वाले थे कभी सोच पाए कि मेरे जीवन में भी ऐसे हालात क्रिएट होते हैं जब मुझे भी किसी की ज़रूरत होती है, सहयोग की ज़रूरत होती है। मुझे क्यों नहीं दिखते? लोगों के पास समस्या होता है तो एक नाम या एक नंबर आ जाता है जिसके कारण वो मुझ तक पहुंचते हैं। मुझे ऐसा कोई नाम क्यों नहीं दिखता? ऐसा एक भी इंसान क्यों नहीं दिखता जिसको देख के लगे हाँ मुझको समझता है? सोशल मीडिया में भी बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जिनके साथ लगभग 2 साल से मैं कंटिन्यू हूँ, 4 साल से कंटिन्यू हूँ।
पृथ्वी सर जी, शर्म की बात नहीं है। हम जैसा हालात माहौल बनाते हैं, हम जैसा होते हैं, हमको व्यवस्थाएं वैसी उपलब्ध कराई जाती हैं। क्योंकि जिनको आप बोल रहे हैं कि इनको कोई शर्म नहीं है, ये हम और आप भली भांति जानते हैं कि ये सारे अधिकारी कर्मचारी पढ़े लिखे होते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ये समझते हैं। जिस क्षेत्र में इनको जिम्मेदारी दिया जाता है, जिन पदों पे ये बैठते हैं, उन पदों पे बैठकर जो कार्य करना होता है उनके बारे में ट्रेनिंग होता है। बहुत से प्रोसेस हैं जिनसे गुजर के वो वहाँ बैठते हैं, लेकिन क्या बैठाने वालों को, जिनके लिए वो बैठे हैं, उनको मालूम है कि ये क्यों बैठे हैं, इनका क्या काम है? हमें जैसा व्यवस्था चाहिए हमारे बीच है। क्योंकि अगर हमें इन व्यवस्थाओं से तकलीफ होता तो उन करप्ट अधिकारियों, करप्ट व्यवस्थाओं के विरुद्ध हम अपने सभी प्रदत्त अधिकारों के हिसाब से हल्ला बोल का बिगुल बुलंद करते। लेकिन नहीं, जैसा सिस्टम है, आज की सरकारें जैसी हैं, वो खुद के जैसे इंसानों को भी करप्ट कर दिया है। शायद इसीलिए तो हम अधिकारियों को टेबल के नीचे से दे के चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए। आज के समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको देखा हूँ कि वो लाइन लगने में संकोच करते हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन का पालन करने में उनको उनके ज़मीर गवाही नहीं देते। वो अपने पद का, अपने पावर का, अपने पैसे द्वारा वो उस लाइन को जंप करके वो ससमय अपना काम करा लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे इंसान अपने अधिकारों को पाने लायक हैं? मुझे नहीं लगता। अगर मैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं गलत रास्ता चयन करता हूँ, शॉर्टकट रास्ता चयन करता हूँ, तो गुंजाइश है कि बाकी लोग भी वही करेंगे। और इसका मुख्य कारण बनेगा क्या? बनने का करप्शन का। सबको जल्दी चाहिए, पर 2 नंबर के रास्ते से, 1 नंबर के रास्ते से नहीं। अगर ऐसे समाज के लिए, ऐसे लोगों के लिए हम जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन सब कुछ त्याग करते हैं, अपना खुशी, अपनी ज़रूरतों का त्याग करते हैं, और उसे अगर नहीं समझा जाता तो इस त्याग का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर इज्जत भी है, सम्मान भी है, तो वो परिस्थिति और हालात के हिसाब से। अगर परिस्थिति, हालात आलोचना करने के हो जाएं, तो वो समाज आपके 100 दिन के अच्छे कर्मों को भूल के आलोचना पे उतर जाता है। जब से मैं दिखाता आया हूँ,
जब से हर चीज़ दिखा रहा हूँ सार्वजनिक। किधर को मेरे को दिखा वो त्याग, वो बलिदान उनके मुंह से जो देशभक्ति का बात करते हैं, समाज सेवा का बात करते हैं, मानवता का बात करते हैं, नैतिकता का बात करते हैं। बड़े बड़े वरिष्ठों को देख रहा हूँ, मुझसे भी जिनके ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, वो भी 5 साल के बच्चों की तरह हरकत करते हैं, आज व्यवहार करते हैं। बिल्कुल पृथ्वी सर जी, हर काम शहीदों के नाम ये सोचकर काम करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता। करते हैं ना दिखावा करने का काम। जैसे याद होगा, मैं लिखता था ना कि ये 15 अगस्त 26 जनवरी में इधर पुलिस लाइन साइड और कार्यालयों में जो देशभक्ति गाना चला करते थे, 14 अगस्त को 25 जनवरी को 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाते थे। ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा देशभक्त ये जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, संविधान के रक्षक इनसे बड़े कोई नहीं है। अभी 2-3 दिन के बीच का खबर है, क्या डिंडो साइड या इधर रामचंद्रपुर वाड़फनगर क्षेत्र का मामला है। किसी राम कुमार को या ऐसे ही कुछ नाम है, किसी थाना के थाना प्रभारी द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया 50,000 रुपए के लिए कि लास्ट में वो शख्स फांसी लगा के अपना जीवन लीला समाप्त कर लेता है। कहाँ समाज है? ये रक्षक हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमारे लिए सुरक्षा का, हमें भयमुक्त रखने का उनको वेतन मिलता है। ये हर जगह है, मेरे साथ भी ऐसा। इसी समाज के दर्जनों लोग, कई दर्जन लोग हैं जो ऐसे हालात पैदा कर दिए जहां मुझको मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता था। सैकड़ों बार मैं तय करके कि जीवन लीला समाप्त कर देता हूँ। फिर ये कुछ पल के लिए समझ में आया कि अगर ऐसा करते हो तो इस काम को करेगा कौन, क्योंकि दूर दूर तक मुझको कोई दिखाई नहीं दिया ना जो इन व्यवस्थाओं को बदल सके, कुछ बेहतर कर सके। क्योंकि अपने परिवार के सदस्य हों, चाहे सामाजिक स्तर के लोग हों, समाज के लोग हों, उसमें मैंने 99% लोगों को ये देखा कि वो मतलबी हैं, स्वार्थी। वो सामाजिक भी हैं, भले भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन परिस्थिति और हालात के हिसाब से हैं। हमारा ज़मीर गवाही नहीं देता उनके जैसे जीने का, या उनके जैसे उनके हिसाब से हम चलें। हाँ, खुशी इस बात का है कि हम जिन लोगों को सामने से आज तक बोलते आए, उंगली उठाते आए, उनमें से मेरे सामने आके उस तरीके से किसी ने बहुत से ऐसे लोग हैं समाज में भरे पड़े हैं जो किसी के जीवन लीला को समाप्त करने के लिए इतना कुछ कर देते हैं कि इंसान उस रास्ते पे चल गुजरता है। अभी ऐसा समस्या आया था मेरे जीवन में जब मुझको दिखा कि हाँ, कुछ लोगों ने
जैसा हालात बनाया गया है, किसी के मौत का कारण बन चुके थे। मैं कोई ईश्वर अल्लाह भगवान नहीं, लेकिन हाँ वो जितना सूझबूझ समझ दिया है उस समझ के आधार पे हाँ लोगों को और उनके हृदय को बदलने का क्षमता रखता हूँ। मैंने उस रास्ते से सामने वाले इंसान को उस गलत कदम उठाने से रोक लिया। उस समय मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं दिखा जो ये उस समय सोचता हो कि इस इंसान को किसी सहारे की ज़रूरत है, वो अकेला है, तन्हा है, कुछ भी बुरा कर सकता है। इंसानों ने उसे मरने के लिए छोड़ तो दिया उस जगह पहुंचा के, लेकिन बचाने कोई नहीं आया। मैं बचाने गया, बचा भी लिया, लेकिन आज सुनने को क्या मिल रहा है बचाने के बदले में? खैर, अपने अपने कर्म हैं, सभी बेहतर जानते हैं कि किसने क्या किया है। हाँ, ये अलग बात है, खोल के बोल रहा हूँ उन दोगलों को जिसको एक प्रकार से ये बोला जाए कि हराम की पैदाइश हैं ये लोग, जो कुछ बेहतर तो कर नहीं सकते, मेरे सामने आके बात नहीं कर सकते, मेरी गलतियों को दिखा नहीं सकते, लेकिन बिना गलतियों के गलत दिखाने के लिए जो जो बोला जा सकता है वो बोले। क्या उनके जैसे मैं भी उसी काम पे उतर जाऊं? सार्वजनिक में पूछ रहा हूं, किसी की औकात है झेलने की? मैं जो 20 साल से करता आ रहा हूं उसका निगेटिव जैसा आज का समाज करता है, आज के लोग करते हैं, क्या करने पे उतर जाऊं? है औकात झेलने की? अच्छा करके देख लिए, थोड़ा मोड़ा नहीं किए, फर्जी का नहीं कुछ किए, 2-2 दशक अपने जीवन का लगाए हैं। किस तरीके से लगाए हैं इसको भी चरितार्थ हम कर देंगे। लेकिन जो प्रतिक्रिया देने वाले लोग हैं, जो समाज के दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है, क्या उनका औकात है सामने से आके वही बात कहने का जो पीठ पीछे कहा करते हैं? है कोई ऐसा? मैं जानना चाहता हूं। इंसान जब अच्छा करते करते मजबूर हो जाता है, जब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता, तब वो सारे धर्मों से, सारे रस्मों से, सारे नियमों से मुक्त हो जाता है और फिर वही करने लगता है जो उसका इच्छा करता है। अभी तक मैं लोगों के इच्छाओं के हिसाब से, उनके भावनाओं के हिसाब से चलता रहा, लेकिन जब दिख रहा है कि सामने सभी राक्षस हैं, शैतान हैं, जानवर हैं, इनके लिए कुछ करने को दिल नहीं करता। जिन्हें ये तक पता नहीं है कि इन 20-25 सालों में हमने क्या खोया है, ऐसे समाज और ऐसे इंसानों के लिए कुछ करना मेरे हिसाब से वो पाप है। देश भर से मेरे साथ सैकड़ों हजारों सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं। सभी को मैं एक रूप से देखता हूँ। मेरे अंदर छल कपट नहीं है कि मैं पता करते चलूँ वो कैसा है, वो कैसा है। लेकिन किसी सामाजिक कार्यकर्ता को जब ये पता चलता है कि सामने वाला अमानत भाई से सहयोग लिया, या ये पता चलता है कि मैंने उसको किया,
रिप्ले में यही आया कि वो समाज सेवा के नाम पे धंधा करते हैं, गलत काम करते हैं। किसी को ऐसे सहयोग मत कीजिए। मैं कैसे जान सकता हूं कि किसी के अंदर क्या है? वो तो इंसान के रूप में सामने आता है ना। मेरे पास तो इतना दिमाग नहीं है ना, क्योंकि मैं इससे नहीं सोचता, ये शैतानों के पास होता है। इसलिए शायद मैं पढ़ नहीं पाया। ये दुनिया वालों का गणित और ये किताब का गणित मुझको समझ में नहीं आया। देश भर में बहुत ऐसे लोग हैं जो परेशानियों में मुझको याद किए। मैं अपने कामों को छोड़ के उनका सहयोग किया। लेकिन कितने लोग मेरी परेशानियों में खड़ा हुए? कोई जानता है किसी एक को? इतने लोगों में। मैं देश भर की बात नहीं करता, मैं अपने समाज, अपने शहर की बात करता हूं। मेरे हालात से, मेरे स्थिति से सभी अवगत हैं। ये कैसा रिश्ता है जो 20 साल से अकेले निभाते आ रहा हूं। फिर भी नहीं हारा मैं। फिर भी मैं ये कोशिश किया, जितना बनेगा मैं करूंगा। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है मुझको? अपमान, आलोचनाएं। जो नहीं किया वो बताया जा रहा है। बल्कि उनको देख रहा हूं जो सैकड़ों बुरा काम किए, पाप किए, वो समाज में बहुत ऊंचे जगहों पे बैठे हुए हैं। उनके पाप गिना सकता हूं उंगलियों पे ऐसे ऐसे करके। लेकिन मैं ऐसा सोच नहीं रख सकता। मैं किसी का अगर बना सकता हूं तो बनाता हूं, बिगाड़ने के बारे में नहीं सोचता। शिव भैया, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। शिव भैया, जैसे आपसे भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन क्या आपको जैसा बताया गया मेरे बारे में, आपने कभी पाया मुझको वैसा? मुकेश भैया भी जुड़ गए हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। बाकी लोगों जैसा मैं करना नहीं चाहता था। अगर बाकी जैसा मेरा सोच रहता ना, तो मैं बलरामपुर जिले का मसीहा बन जाता। लेकिन धर्म जो है ना, वो दर्शन का चीज है, प्रदर्शन का चीज नहीं। किसी के बुरे वक्त में, किसी के तकलीफ में सहयोग करके उसका प्रदर्शन करना, वो धर्म नहीं होता है। मेरे नज़र में मानवता जो है, इंसानियत, वो सबसे बड़ा धर्म है। और आज ऐसे लोगों को अधिकांश देखा जो धर्म का दर्शन नहीं करते, वो प्रदर्शन करते हैं। वैसा मैं कभी करना नहीं चाहा। क्यों मुकेश भैया? अगर वैसा करूं मैं तो हीरो बन जाऊं कैसे? बहुत से ऐसे लोग रोज हैं मेरे जीवन में आते, जिनको मैं सहयोग करता हूं, लेकिन सार्वजनिक नहीं करता। क्योंकि उनको अगर किसी चीज का अभाव हुआ है, कोई इंसान किसी परेशानी में है, तो ये राक्षसों के कारण है। क्योंकि ये राक्षस एक प्रकार से खुद को इंसान दिखाते तो हैं, बोलते तो हैं कि सभी चीज सबके लिए है। अगर सबके लिए समान रूप से बराबर उपलब्ध होता तो कुछ लोगों को लाचार, बेबस नहीं होना पड़ता।
तकलीफ नहीं उठाना पड़ता, समय से पहले मरना नहीं पड़ता। ये कैसे इंसान है जिसके पास इतना ज़्यादा है कि वो उनके 7 पीढ़ी भी खाए तो ख़त्म नहीं हो सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जो खाने खाने को मरते हैं, इलाज नहीं होने के कारण मर जा रहे हैं। ये ऐसे लोग इंसान हैं। अगर इनको इंसान कहा जाता है तो मैं इनमें से नहीं हूं। ना कभी मैं ऐसे इंसानों का उपाधि लेना चाहूंगा, क्योंकि शिव भैया आपको भी मालूम है कि अभी सत्यम भैया के साथ जैसा हालात क्रिएट किया गया था, वो किस जगह पहुंच गए थे। मैं सिर्फ वही किया जो मानवता कहता है, लेकिन उसके बदले में मुझको क्या मिला आप अच्छे तरह जानते हो। लोगों का कथन क्या है, उनका जमीर जिंदा होता तो उन जगहों पे देखते जो मैं कर रहा था, उस चीज को देखते कि ये अनिवार्य है या नहीं। मैं बल्कि आम लोगों की तरह रहता, इतना तकलीफ नहीं होता। लोग डरते, लेकिन दिक्कत यह है कि आज मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता, किसी का बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए आज के लोग हर कदम पे यही चाह रहे हैं, जितना बिगाड़ सको बिगाड़ो, लेकिन वो दूसरे का बिगाड़ने में अपना कितना बिगाड़ रहे हैं वो किसी को नहीं दिख रहा है। माइकल सर जी, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। कैसे हैं श्रीमान? पृथ्वी सर, चिंता नहीं कीजिए, ये एकदम सही बात है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को नहीं पालन कर रहा है। लेकिन हम किसी कारणों से अटके हैं थोड़ा सा, कब के निकल गए होते, लेकिन इस समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, इनके कारण ही कई जगह मैं जलील हो रहा हूँ, बदनाम हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। मैं कहीं पे नहीं बता रहा हूँ, खुद में घुट रहा हूँ कि इंसान है, जाने दो, मरता क्या ना करता। अगर मैं वही रास्ता अगर अपना लूँ अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, दुनिया में तुरंत हल्ला हो जाए कि सामने वाला ऐसा कर रहा है।
लेकिन 4-6 महीने से मैं प्रताड़ित किया जा रहा हूं, परेशान हूं, किसी को नहीं दिख रहा है, ये समाज के सभी इंसानों द्वारा। लेकिन चिंता नहीं है पृथ्वी सर, यहां पे दो ही चीज है अभी भी, विजय या वीरगति। क्योंकि हमारे हिसाब से इंसान एक बार हारता है, हमने जीवन में बार बार हारना नहीं सीखा। हाँ, ये अलग बात है कदम कदम पे गिरा हूं, एक एक कदम पे कभी कभी 10-10 बार गिरा हूं, इतना ज्यादा गिराया गया हूं। लेकिन हाँ, मैं हारूंगा उस दिन जिस दिन ये धड़कन जो है धड़कना बंद कर देगा। उससे पहले नामुमकिन है, असंभव है। हिसाब करेंगे, हिसाब तो सबका करेंगे, क्योंकि सभी जो है मानवतावादी हैं, सभी इंसान हैं, सभी एकदम सच्चे धार्मिक हैं। याद कराएंगे हम सबका धर्म। जैसे भी हो, आधा से अधिक हमने अपना जीवन बिता लिया है, थोड़ा बहुत और बचा है, वो भी बीत जाएगा। लेकिन हाँ, जो लोग इन परिस्थितियों के जिम्मेदार हैं, वो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये लहू बिकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। बलिया नाम सुने हैं ना, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलिया। मेरे जिस्म में वहीं का लहू दौड़ रहा है, बिक तो सकता नहीं, और मरने से पहले हारेगा नहीं। तो फिर वो लोग जो ऐसे हालात के जिम्मेदार हैं, मैं चेतावनी दे रहा हूं, वो सावधान हो जाए, अपने रास्तों को बदल ले। मैं कभी नहीं चाहता था राजनीति में आना, लेकिन ये समाज, ये सिस्टम ही मुझको मजबूर किया कि राजनीति में आओ। तो राजनीति में आने के बाद मैं आज के 2 कौड़ी के नेता, जो बोलता हूं ना 2 कौड़ी के नेता हैं, उनके जैसा बिल्कुल नहीं हूं। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में इस बार ध्यान रहे, हम तो 0 से निकले, एक भी कोई उधर से इधर आया तो हम तो प्लस में हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग जो हैं, उन्हें मैं खुला चेतावनी दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। उसमें मेरे छत्तीसगढ़ में भी सत्ता है, सरकार है, विपक्ष है, सब कुछ है। लेकिन 5 साल से, 4.5 साल से जो मैं देखता आया हूं, जो महसूस करता आया हूं, जो अनुभव करता आया हूं, उस हिसाब से 4-5 ऐसे मंत्रालय हैं और उसके मंत्री महोदय हैं
सावधान ही रहेंगे मुझसे, इसलिए कि हिसाब तो लूंगा। उसमें एक नंबर पे जो है वो क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री जो भी हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। मैं अभी अपने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों, सभी ब्लॉकों में मैं अपने धर्म को निभाने जमीन पे उतरूंगा। गलती से मेरे सामने मत होइएगा, बड़ा भारी पड़ूंगा, क्योंकि बोल के निकला था। वैचारिक लड़ाई मेरे खून में है, अस्तित्व में है। उस लड़ाई को हिंसक बनाने का कोशिश मत कीजिएगा। दूसरे नंबर पे है स्वास्थ्य मंत्री मेरे छत्तीसगढ़ के जो भी हैं, अभी नाम नहीं लूंगा। जमीन पे उतरने से पहले मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैं कल उतरूं, परसों उतरूं, 2-4 दिन में आऊंगा। सड़क परिवहन मंत्री हमारे राज्य के क्या बोलते हैं, आबकारी मंत्री दरुआ बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं अभी छत्तीसगढ़ में। समाज विकास कल्याण मंत्री पर्यावरण वन मंत्री, ये लोग हैं, या तो मेरा इनकाउंटर करा दें, कुछ ऐसे दफा लगा के अंदर करा दें जिससे वो बच जाएं, या मुझको मरवा दें। अगर 4-6 महीने नवंबर तक मैं जीवित रह गया, आप लोगों के लिए बहुत भारी पड़ूंगा, क्योंकि सामाजिक स्तर पे, जमीनी स्तर पे बहुत से समस्याएं ऐसे हैं जिनका मुझको सामना करना पड़ा, और उसके जिम्मेदार आप सभी हो। सिर्फ एक लाइन मुझे राजनीति में इस पार्टी से जुड़ने को मजबूर किया। आप देख सकते हो, उल्टा दिख रहा होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित राजनीति। ये लाइन बस काफ़ी है कि मैं इस पार्टी के साथ जुड़ूं, और इस पार्टी के जो आला कमान है, हाई कमान है, उनके आदेशों अनुसार मैं वो करूं जो लगभग 20 सालों से देखता है उस दिशा में। और मैं एक चीज़ बता दूं आलोचकों को कि वो मेरे नज़र में इंसान ही नहीं है, शैतान हैं, राक्षस हैं, वो दोगले लोग हैं। अगर वाकई उनको समस्या मुझसे होती तो मेरे सामने आके बैठ के बताते, सामने आके भैया प्रणाम, जय हिंद भैया, पीठ पीछे वो कमियां निकालते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहिएगा, ये सिर्फ बुरा करने में आगे हैं, किसी की ज़िंदगी तबाह करने में आगे हैं। ऐसे लोगों के लिए सत्यम भैया आप भी 2-4 लाइन लिख दीजिए, जो किसी का भला तो कर नहीं सकते, लेकिन उनसे जितना बन सकता है वो अपना पहचान बताते हैं कि हम कितने नीच हैं, किस कैटेगरी के नीच हैं।
कि गलती तो कोई और करता है और हल कहीं और ढूंढते हैं। बहरहाल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब इन आलोचनाओं से, झूठे सम्मानों से, झूठे रिश्तों से, क्योंकि आज सम्मान, इज्जत और आलोचना नौशाद भैया, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। इन आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तारीफों के भूखे नहीं हैं। हमें इज्जत बख्शने वाला कोई है, हमारा बहुत अच्छा उससे रिश्ता है और वो जरूरत के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से हमको इज्जत नहीं देता। वो हमें मुसीबतों में थामता है। इंसानों की तरह नहीं है वो कि किसी के लिए 100 अच्छा काम करो, एक उसके हिसाब से अगर आप निगेटिव हो गए तो वो आपके 100 दिनों के सम्मान को, इज्जत को मिट्टी में मिला देगा, वो भूल जाएगा। और आज के इंसानों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसान नहीं है। आज के इंसानों को मैं जानवरों से, राक्षसों से कम नहीं गिनता। वो इंसानों से भी गुलामी करवाता है, बंधुआ मजदूरों की तरह। वो जानवरों को भी कैद में रखता है और जिन जिन जीव जंतुओं को खा सकता है वो पकड़ के खा भी लेता है और क्षमा, दया, करुणा का बात करता है। ऐसे इंसानों के आलोचनाओं से, तारीफों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें झूठे तारीफों की जरूरत नहीं। चलिए अपने नित्य कर्मों को प्रभाव में लाते हैं और देखते हैं कि व्यवस्थाओं को हम बदल पाते हैं या हमारा ही पतन होता है। चलिए फिर से मिलते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।